Good afternoon, students. Today, our topic is production planning and control. I'm Lavneet Kaur from SIMT Nakodar. तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल होता क्या है? फॉर एफिशिएंट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल ऑपरेशन इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ एसेंशियल टू इंटीग्रेट द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसी प्लांट या किसी भी जगह पे, तो क्या हम ये देखते हैं कि हम इकोनॉमिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ को, मतलब हमें भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए और जिसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, उनके लिए भी इकोनॉमिकल होना चाहिए। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन कंट्रोल फ्लो अडेप्टेशन ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले हम प्रोडक्ट का डिज़ाइन फाइनल करते हैं, देन फाइनलाइजेशन करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस की। ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एड्रेस अ फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। प्रोडक्शन प्लानिंग से क्या होता है कि कंट्रोल हो जाता है कि लो प्रोडक्टिविटी तो नहीं है, अगर लो प्रोडक्टिविटी है उसको हम बढ़ा देंगे, अगर इन्वेंट्री मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है उसको अच्छे से मैनेज करेंगे, और जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। Production planning is required for scheduling, dispatch, inspection, quality management, inventory management, supply management and equipment। तो प्रोडक्शन प्लानिंग क्या करती है? वो इंस्पेक्शन करती है, ठीक है, क्वालिटी को मैनेज करती है, देन इन्वेंटरी को मैनेज करती है, ठीक है। Production control ensures that production team can achieve required production target, optimum utilization of resources, quality management and cost saving। इसका मतलब है कि जब भी हमने प्रोडक्शन करनी है तो हमने इस तरीके से कंट्रोल रखना है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज की, ठीक है, क्वालिटी मैनेज हो और कॉस्ट ज़्यादा महंगा मत पड़े, ठीक है। Planning and control are an essential ingredients for success of an operation unit. The benefits of production planning and control are as follows। तो क्या क्या benefits हैं? It ensures that optimum utilization of production capacity is achieved by proper scheduling of machine items, which reduces the idle time as well as overuse। तो क्या है, production planning से एक तो ideal time है वो कम हो जाता है, प्लस ओवर यूज जो है प्रोडक्ट्स का वो कम हो जाता है, जिससे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज होता है। इट इंश्योर्स दैट इन्वेंट्री लेवल आर मेंटेन्ड एट ऑप्टिमम लेवल, मीन्स जो भी हमारे पास स्टॉक है वो पड़ा रहे, ज़्यादा स्टॉक भी ना हो, ओवर स्टॉकिंग भी ना हो और अंडर स्टॉकिंग भी ना हो, क्योंकि ओवर स्टॉकिंग होगी तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, अंडर स्टॉकिंग होगी तो शॉर्टेज होगी, हम लोगों की डिमांड ही पूरी नहीं कर पाएंगे। इट ऑल्सो इंश्योर दैट प्रोडक्शन टाइम इज केप्ट एट ऑप्टिमम लेवल, देयर बाय इंक्रीजिंग द टर्नओवर टाइम। तो ये कहते हैं कि प्रोडक्शन टाइम जो है वो भी ऑप्टिमम होना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर टर्नओवर हो, प्रॉफिट मिलता रहे। Since it overlooks all aspect of production, quality of final product is always maintained। तो जो final product है उसकी quality को भी maintain करके रखना है। अब production planning is one part of production planning and control, dealing with basic concept of what to produce, when to produce, how much to produce, etc. It involves taking a long term view at overall production planning। तो production planning में ये होता है, हम ये देखते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ठीक है, ताकि राइट क्वांटिटी, रॉ मटेरियल सब कुछ अच्छे से यूज हो, टू इंश्योर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज इन ट्यून विद फोरकास्ट डिमांड एट ऑल द टाइम। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है उसको हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूज़ हो रहे हैं। A well thought production planning ensures that overall production process is streamlined, providing following benefits. Organization can deliver a product in a timely and regular manner। अब कैसे पता लगेगा कि ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो हमें बेनिफिट्स दे रही है? वो हमें पता लगेगा जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर कर रही है, supplier are informed well in advance for the raw material, it reduces investment in inventory, it reduces overall production cost by driving in efficiency। तब एक प्रोडक्शन प्लानिंग सक्सेसफुल है जब सप्लायर को पता हो कितना रॉ मटेरियल देना है, जो इन्वेंट्री है वो
पूरी टोटल हो, ना अंडर यूज हो ना ओवर हो, ठीक है। और ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट जो है वो कम रहे ताकि एफिशिएंसी निकल सके। प्रोडक्शन प्लानिंग टेक केयर ऑफ टू बेसिक स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्रोसेस प्लानिंग। मतलब प्रोडक्ट को प्लान करना है डिफरेंट phases में। Production planning is done at 3 different time dependent level, that is long range planning, dealing with facility planning, capital investment and location planning, etc. Medium range planning deals with demand forecast and capacity planning, and lastly short term planning deals with day to day operation. तो 3 तरह की प्लानिंग है, ठीक है। लॉन्ग रेंज प्लानिंग, ठीक है, उसमें होता है कितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोकेशन कैसी रहेगी। मीडियम में होता है कितनी डिमांड हमें आ रही है जो हमने प्रोड्यूस करनी है। शॉर्ट टर्म में होता है डे टू डे ऑपरेशन। अब प्रोडक्शन कंट्रोल क्या होता है? प्रोडक्शन कंट्रोल लुक्स टू यूटिलाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ control techniques to achieve optimum performance out of production system as to achieve overall production planning targets. Therefore objectives of production control are as follow, ठीक है। तो प्रोडक्शन कंट्रोल जो होता है वो ये देखता है कि इस तरीके से कंट्रोल करके रखना प्रोडक्शन को ताकि अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आ सके बाहर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेंट्री को रेगुलेट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन की स्केड्यूल्स फाइनल करने पड़ेंगे, कब कितनी प्रोडक्शन होनी है, और सारे रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।